बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद शरास में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज अफगान महाजरीन के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अब किस किस इलाके में क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है, कितने अफगान महाजरीन को मुल्क बदल कर दिया गया है और कौन से इलाके अब जो मैसिव क्रैकडाउन है उसके लिए भरपूर तौर पर तैयार हो चुके हैं। आपको पता है कि 31 अगस्त को जो अफगान महाजरीन की डेडलाइन थी पाकिस्तान में वो खत्म हो गई थी और उसके बाद 1 सितंबर से जो मैसिव क्रैकडाउन है उसका आगाज होना था, लेकिन उसके फौरी बाद मैसिव क्रैकडाउन तो हमें नजर नहीं आई। लेकिन जो सितंबर के 11 दिन गुजरे हैं इसमें काफी तादाद में अफगान महाजरीन ने वापस अफगानिस्तान का रुख किया है, जिनमें रिटर्नीज की तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगस्त के महीने में हमने ये भी देखा था कि वजारत दाखिला और विफाक इस हवाले से काफी एक्टिव भी थे और उनकी जानिब से मुताबिक इजलास बुलाए गए और उन इजलास के बाद तमाम सूबों को, एडिशनल सेक्रेटरीज को, एडिशनल जो कमिश्नर्स थे उनको, इवन दो SHOs को भी अलग से जो मरासला है वो अरसाल किया गया था, जिसमें उनको बताया गया था कि 31 अगस्त को जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी मुद्दत पाकिस्तान में खत्म हो जाती है, तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जिसके बाद मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी गई थी, लेकिन जैसे ही 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर को हमने देखा तो उस पैमाने पर ऑपरेशन होता हुआ कहीं पे भी नजर नहीं आया, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अफगान मुहाजिरीन स्टिल अभी भी मौजूद हैं। ताहम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से विफाकी हुकूमत का एक ही मौक़िफ़ रहा है कि वो ये समझते हैं कि जो तमाम तर फेसिस रिपेट्रिएशन के गुजरे हैं उसमें इन दोनों सूबों ने कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन 1 सितंबर से लेकर आज तक हमें पंजाब में भी किसी भी अज़ला में ऑपरेशन होते हुए या क्रैकडाउन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसकी एक वजह ये भी अगर हम कहें कि पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी है तो तमाम तर इंतजामिया और तमाम तर जो फोर्स हमारी है वो उसमें लगी हुई है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ये कहें कि पिंडी में, इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहा है तो ये भी गलत नहीं है कि इस्लामाबाद, पिंडी में भी अब जो अफगान मुहाजिरीन जिनको फर्स्ट फेज में रीलोकेट किया गया था कराची या पेशावर, वो वापस आना शुरू हो गए हैं, जिस एरिया को नो गो एरिया बनाया गया था अफगान मुहाजिरीन के हवाले से। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान की अगर मैं जिक्र करती चलूं तो बलूचिस्तान में पहले जिस तरीके से 72 घंटे की एक अल्टीमेटम देकर ऐलानात किए गए थे, उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात हो रहे थे, जो मकान मालिकान है उनको ये हिदायत जारी कर रहे थे कि आप फौरी तौर पर जो आपके पास अफगान मुहाजिरीन किराए पर है उनको यहाँ से निकाल दें। इसके अलावा बलूचिस्तान में ये भी हमें नजर आया कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो 5 इलाके थे वहाँ पे स्कूल्स कायम किए गए थे, जो कि जहाँ पे अफगान स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे सारे के सारे और अफगान टीचर्स वहाँ पे थे, जिनको फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से सील करने के साथ साथ डिपोर्ट करने के भी अहकामात जारी किए गए। अब बलूचिस्तान में यानी चमन में गुज़िश्ता रोज एक कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसकी फुटेज, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें जो इंतजामिया है वो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ घरों में जा रहे हैं, वहाँ पे छापे भी मारे जा रहे हैं और वहाँ पर मुतादिद गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई गई है और उनको बाग दोस्ती बॉर्डर से वापस अफगानिस्तान भिजवा भी दिया गया है। और साथ साथ जो मैपिंग की गई थी पूरे अगस्त के महीने में, मैपिंग वो था कि ये तमाम तर जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में है, जो अनडॉक्यूमेंटेड भी है, जो PR कार्ड होल्डर्स है, जिनके पास पाकिस्तान के ID कार्ड है या मुख्तलिफ जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे थे, उनका एक फिरिस्त जो है वो तैयार किया गया था। अब जो गुज़िश्ता रोज की कार्रवाई चमन में अमल में लाई गई है उसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि जिन जिन इलाकों में ये कार्रवाई हो रही है, जिन जिन घरों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर खवातीन जो अहलकार है वो भी उनके साथ शामिल है। तो पाकिस्तान इस रिपेट्रिएशन के अमल में इस चीज को यकीनी बना रहा है कि जितने लोग वापस जाएंगे उनको बाइज्जत तरीके से, बाएहतराम तरीके से उनको वापस भिजवाया जाएगा, जिसके हवाले से अब हमें बलूचिस्तान से ये खबरें आ रही है कि बलूचिस्तान जो है वो एक्टिव हो चुका है, वहाँ से मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी किया गया है। तो अब तक 11 सितंबर तक जो पाकिस्तान से वापस जाने की शरह थी वो रिटर्नीज की ज्यादा थी बनिस्बत डिपोर्टीज। तो अब जब ये गिरफ्तारियां हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं, तो अब हमें इस वीकेंड में शायद ये नजर आएगा कि जो डिपोर्टीज है उनकी तादाद में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के ऊपर जो इल्जाम था कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो उन्होंने अब क्रैकडाउन शुरू करके खत्म कर दिया है। अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में
हर इलाके में, हर छोटे बड़े कस्बे में, हर शहर में, हर जगह में अफगान मुहाजिरीन स्टिल वहाँ पर मुकीम है, जिनके खिलाफ अभी तक कोई क्रैकडाउन जो है वो नहीं किया गया है। ताहम ये बड़ी अपडेट थी कि बलूचिस्तान में अब अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जो है उसका आगाज कर दिया गया है। बॉर्डर्स जो है वो अब एक्टिव हो चुके हैं, वहां से अब उनको डिपोर्ट जो है वो किया जाएगा। और ये जो डिपोर्टेशन होगी गिरफ्तारियों के बाद विद इन 24 आवर्स जो है, मतलब 24 घंटे के दौरानिये में ही इनको जो नियरेस्ट ट्रांजिट कैंप है वहां पे लेके जाया जाएगा, इनकी बायोमेट्रिक करवाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन इनका मनसूख किया जाएगा और उसके बाद इनको डिपोर्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का मतलब ये है कि जब इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी तो फिर ये दोबारा पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकेंगे अनटिल अनलेस कि ये लीगल वे में यानी वीजा लेकर ये पाकिस्तान में आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यूएनएचसीआर के हवाले से अगर मैं बता दूं, जो गुज़िश्ता 2 वीडियोस में इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूएनएचसीआर के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था, तो यूएनएचसीआर ने आज एक और डेटा जो प्रेस रिलीज है उनकी जानिब से जारी किया गया है, जिसमें एक तो अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है और पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल को थोड़ा सा डिले किया जाए, थोड़ा सा इसको स्लो डाउन किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो डेटा शेयर किया है उसमें उन्होंने 2015 से लेकर 2025 तक जो गिरफ्तार होने वाले और जो डिटेंशन की जो उन्होंने फहरिस्त जारी की है, उसमें जो 2015 में शुरू हुआ था तो वो तकरीबन 5000 जो अफगान मुहाजिरीन है वो गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद करते करते 2023 में जब ये पहुंची है गिरफ्तारियों की और जो डिटेंशन की सूरत हाल थी, तो उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा फिगर जो है वो अप हो गया था। लेकिन उसके बाद जब 2025 में दोबारा से इस बेस का आगाज किया गया तो तकरीबन 63,000 जो मुहाजिरीन है अफगान पनाहगज़ीन, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उनको गिरफ्तार किया गया, उनको डिटेंशन में रखी गई और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, डिटेंशन में रखने की ये वजूहत है कि उनको 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जैसे पिछले भी जितने भी डिपोर्टीज थे उनको जब डिटेन किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, तो उनको 5, 6, 7 दिन किसी न किसी जेल में रखते थे, उनको सजा दी जाती थी। अगर वो किसी न किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस हो तो उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो 2025 में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले एसाइलम सीकर्स, उसके अलावा एससीसी कार्ड होल्डर्स, उसके अलावा अनडॉक्यूमेंटेड अफगान जो मुहाजिरीन है उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो तकरीबन 63,000 जो गिरफ्तारी है वो हुई है। उसके बाद 2025 में उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। तो ये अब पाकिस्तान में जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला के हवाले से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में आ रही हैं। हुकूमत और इंतजामिया इस हवाले से हमें संजीदा भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखने की जरूरत है कि जो अफगान मुहाजिरीन है वो इस तमाम तर अमल को लेकर किस हद तक सीरियस होते हैं, क्योंकि रिटर्नीज तो इस वक्त हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, बट जो डिपोर्टेशन है वो अब ये कमिंग जो डेज है या वीक है इसमें और ज्यादा हमें नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइव विद शराज से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।